हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक्रूअल बेसिस पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ना कि कैश बेसिस पे। जो बुक कीपर होता है वो अपनी जो एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है वो कैश बेसिस पे कर लेता है, बट हमें करनी किस पे है? एक्रूअल बेसिस पे। अकाउंटिंग सिस्टम में एक्रूअल बेसिस ये कहता है जो भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम अकर्ड हुए हैं या फिर अर्न हमने किए हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो किए हैं वो हमें रिकॉर्ड करने हैं। नो मैटर हमने उनकी पेमेंट की है या नहीं की है, नो मैटर हमें वो प्रॉफिट मिला है कैश में या नहीं मिला है। लाइकवाइज अगर हमने रेंट पे कोई मकान ले रखा है, हम रह तो रहे हैं ना उसमें, इस अकाउंटिंग पीरियड का जो भी रेंट हमारा होगा वो हमें रिकॉर्ड करना होगा एक्सपेंस के उससे। बेशक हम उसको बाद में पे कर रहे हैं, बट जब यहाँ तक का जो एक्सपेंस होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। वो हमारा क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाएगा। क्या दिखाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। किसके कंपैरिजन से पता चलेगा? एक्सपेंस और इनकम के। अब 31 मार्च को जब हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी कितनी असेट्स है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, यहाँ हमारी 31 मार्च को बनती है बैलेंस शीट, और इस पीरियड में पूरे में बनती है P&L, बनती है प्रॉफिट और लॉस। एज ऑफ 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल पोजीशन हमारी शो होगी यहाँ पे। यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है पूरे अकाउंटिंग पीरियड की, यहाँ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम। जो भी हमारी एंट्रीज हम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे रिकॉर्ड करते हैं, पास करते हैं। किसको? बैलेंस को अपडेट करने के लिए सर्टेन अकाउंट्स। अगर कोई भी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्यों नेसेसरी है? ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है एक्यूरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द पीरियड और फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। की कंसेप्ट्स क्या हैं इसके पीछे एडजस्टिंग एंट्रीज में? मैंने आपको बताया एक्रूअल कंसेप्ट, वट एवर हैपन्ड इन द बिजनेस यू हैव टू रिकॉर्ड। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। हमें रिवेन्यू क्या करना है? रिकॉर्ड करना। हमें रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है जब हमें पता चल जाए कि हमें अर्निंग होने वाली है, ना कि तब जब हमें कैश मिले। एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। जब भी हमारा कोई खर्चा हो जाए तभी हमें उसको शो कर देना है, ना कि तब जब हमें कैश हमें पेमेंट करनी पड़े। मैचिंग कंसेप्ट कहता है रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंस ऑफ द सेम पीरियड।